हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आप लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम एडिट आज भी नहीं कर पाए थे तो इसको हम लोग ऐसे ही देखते हैं, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। निम्न समस्याओं के रेखिक समीकरणों को युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग विलोपन विधि बना चुके हैं। चलिए बनाते हैं। यदि हम पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक क्या कर दें, घटा दे, तो वो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाता है। ठीक है ना, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो कोई भी भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। तो माना कि भिन्न का अंश समझ समझ के बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। अंश को हम लोग x मान लेंगे, हर को मानते हैं हम लोग y। इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अंश क्या है दोस्तों, x, हर क्या होगा y। समझ में आ गया। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, हम लोग को प्रश्न से बताइए, बोलिए चाहे क्या क्या आपका कंडीशन 1 कंडीशन 2 उस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं। अंश में एक जोड़ देना है, अंश में क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो x प्लस क्या होगा 1 बट्टा में हर में क्या करना है, हर में भी ये क्या करना है, घटा देना है हर में। तो y माइनस क्या होगा 1। तो ये किस में बदल जाता है दोस्तों, एक में। तो ये बराबर करके हम लोग क्या करेंगे, एक। अब तिरछा गुना कीजिए, ये उधर जाके गुना होगा। तो क्या होगा दोस्तों, x प्लस 1 बराबर क्या होगा, y माइनस 1। यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये y को अगर इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर -1। ये 1 जाके उधर क्या होगा -1। तो क्या होगा दोस्तों, x माइनस वाई बराबर क्या होगा -2। एक मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंडीशन 1 इधर आ गया, कंडीशन नंबर 1 आपका ये आ गया। कंडीशन 2 इधर क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ देंगे, हर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, x बटा वाई प्लस 1। तो इस किस में बदल जाता है, 1/2 में, 1/2। तो ये उधर जाके गुना होगा कि नहीं होगा। तो 2x बराबर ये y प्लस 1 होगा, y प्लस 1। इसको क्या करेंगे, 2x माइनस वाई और प्लस बराबर 1 का 1 ही रह जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को बोला है प्रतिस्थापन, कौन सा विधि बोला है दोस्तों, विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखिए आपका यहाँ पे y -1 में है, -1 y है, -y है, मतलब y बराबर है। तो हम लोग अगर क्या करेंगे, दोनों को क्या करें, माइनस करेंगे तो हम लोग का बन सकता है। माइनस हम लोग का ये बड़ा दिख रहा है बराबर के उधर, तो इसको करते हैं समीकरण विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विधि से देखिए, समीकरण एक में से समीकरण सॉरी दो में से एक को घटाने पर, अब किसी को किसी से घटाते कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक ना। यहाँ देखिए समीकरण 2 मेरा क्या है, 2x माइनस वाई, माइनस में क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस क्या होगा वाई बराबर क्या होगा 1। और माइनस में क्या होगा -2, माइनस 2। ठीक है। अब देखिए बराबर करके देखेंगे, 2x माइनस वाई, ये माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वाई होगा, बराबर क्या होगा 1+2 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए y माइनस में, ये देखिए y प्लस में, दोनों कट जाएगा। ये आपका देखिए क्या बचेगा, 2x में x जाएगा तो क्या x बचेगा, बराबर कितना होगा 3। x का मान कितना आ गया दोस्तों 3। अब x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण x के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में ही रख देते हैं, ठीक ना, इजी है। x माइनस वाई, ये क्या है, x माइनस वाई है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे -2। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, -2। वाई बराबर -2। तो एक्स के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक्स 3 माइनस वाई बराबर कितना है, -2। तो माइनस वाई बराबर के -2 माइनस कितना होगा 3, माइनस वाई बराबर कितना होगा -5। ये माइनस माइनस कट जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ गया 5। 5 एक्स का मान यहाँ 3, वाई का मान कितना है 5। अतः भिन्न बराबर कितना होगा, अतः भिन्न बराबर क्या है, एक्स बट्टे वाई बराबर एक्स का वैल्यू कितना है 3, 3 बट्टे कितना होगा 5, 3 बट्टे, यही आपका
समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी और सोनू है, नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना है 3 गुनी। अब 10 वर्ष पश्चात, अब कितना वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, मतलब कितनी है, तो वर्तमान में कितनी होगी। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। x वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या? y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है। अब इसका 5 वर्ष क्या बोल रहा? 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिखते हैं। 5 वर्ष पूर्व कितना? नूरी है ना, पहले नूरी की बराबर कितना होगा? x में 5 घट जाएगा, x माइनस कितना होगा? 5 होगा। इसको वर्ष कर सकते हैं। ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु। सोनू की आयु बराबर कितना होगा? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना होगा? y-5 वर्ष होगा। ठीक है। यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, या फिर बाद में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जो है x-5 है। किसकी 2 गुनी थी? सॉरी, नूरी की आयु कितना? x-5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू मेरा किधर है? y-5। y-5 ये बराबर कब होगा? जब ये मेरा 3 गुना होगा। सोनू सॉरी नूरी जो है, नूरी नूरी की आयु क्या है? सोनू की आयु का 3 गुना है। नूरी किसका 3 गुना है? सोनू का। तो अगर सोनू में हम 3 से गुना कर देंगे तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा? ये नूरी आपको समझना है ये चीज कि बड़ा कौन है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी, तो सोनू कितना, सॉरी नूरी कितना था? 3 गुना। तो अगर सोनू में हम 3 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, x-5 बराबर 3y माइनस कितना होगा? 15 होगा। अब देखिए, x-3y बराबर -15, और ये उधर जाकर क्या होगा? +5। क्या होगा? x-3y बराबर कितना होगा? -10। तो समीकरण 1। ठीक है। इसको समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर दूसरा में आपका कंडीशन आप यहाँ लिख सकते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2। यहाँ पुनः क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या था? बाद। पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी मेरा कितना है? x से अभी, तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, इसको वर्ष लिख सकते हैं। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर कितना होगा? 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y में प्लस हो जाएगा 10। ये वर्ष कर सकते हैं, ये वर्ष, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में आ गया? और इसमें भी हम लोग को प्रश्न से हम लोग को क्या करना है, या प्रश्न से आप लिख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, नूरी की आयु सोनू की आयु कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इसमें क्या होगा? x+10 जो है बराबर क्या होगा? y+10 के बराबर होगा, जब इधर क्या होगा? 2 गुना होगा। ये आपका नूरी है, ये सोनू है। नूरी जो है सोनू का 2 गुना है, तो अगर सोनू में भी हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x+10 बराबर 2y प्लस कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, x-2y बराबर 20 माइनस कितना होगा? 10। x-2y बराबर कितना होगा यहाँ दोस्तों? 10 होगा। इसको समीकरण 2, ये हम लोग का सही बना था ना। चलिए ठीक है। चलिए, ये हमें हम लोग का समीकरण 1, समीकरण 2
2 आ गया। यहाँ देखिए एक्स और एक्स क्या है, बराबर है, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विधि से, विलोपन का मतलब क्या, एगो को गायब करना है, एगो को क्या करना है हम लोग को, गायब करना है। तो किसको गायब करेंगे, को इसको, तो समीकरण 2 में से इसको घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाने पर समीकरण 2 मेरा कितना है, एक्स माइनस 2 वाई, ये माइनस में क्या होगा, एक्स माइनस 3 वाई बराबर कितना होगा, 10, माइनस माइनस कितना होगा, 10। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 2 वाई माइनस एक्स होगा, प्लस कितना होगा 3 वाई बराबर कितना होगा, 10 प्लस 10। ठीक है, चलिए एक्स सॉरी, ये एक्स प्लस में, ये एक्स माइनस में कटेगा, ये देखिए दोनों में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2 वाई माइनस में, 3 वाई क्या प्लस में, तो यहाँ क्या वाई बचेगा बराबर कितना होगा 20। यहाँ 20 आ गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ 20, एक्स का वैल्यू कुछ आया नहीं आया, वाई के मान को, वाई के मान को समीकरण कहाँ पे रखेंगे, समीकरण, समीकरण इसी में रख देते हैं, इसी में एक्स में रखने पर, सॉरी 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है मेरा, एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10, तो एक्स माइनस 2 गुना 20 बराबर कितना होगा 10, एक्स बराबर एक्स माइनस कितना 20 दूनी 40 बराबर कितना होगा 10, होगा कि नहीं होगा, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर कितना होगा 10 प्लस कितना होगा 40, एक्स बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 40, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर कितना होगा, एक्स का मान कितना आ गया 50। अतः एक्स कौन है, नूरी है, अतः नूरी की, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स बराबर कितना 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू वर्तमान आयु वाई बराबर कितना होगा, वाई कितना आया, वाई मेरा 20 साल, 20, बस यही हम लोग का क्वेश्चन था। आप उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 मतलब 2 नंबर का 1 और 2 नंबर का 2 नंबर को सॉल्व कर लिए हैं। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो 3 क्वेश्चन बाकी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी इसलिए इसमें थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, बाकी अगला जो है अगला वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके बताइएगा उनको भी, ताकि प्रिपरेशन में अच्छी हो। और हम लोग का जो टारगेट है अगले साल के लिए, ये जो नया साल है 2026 के लिए, ठीक ना, 2026-27 के लिए। चलिए थैंक्स।